देख लिया संसार हमने देख लिया, देख लिया संसार हमने देख लिया। सब मतलब के यार हमने देख लिया, सब मतलब के यार हमने देख लिया। देख लिया संसार हमने देख लिया, देख लिया संसार हमने देख लिया। सब मतलब के यार हमने देख लिया। ओ सब मतलब के यार हमने देख लिया। ताली की सेवा करते हैं। और जब तक बढ़िया शरीर चल रहा है, जब तक ठीक आप पैसे कमा रहे हैं, तब तक तो आपसे बड़ा प्यार रहेगा। लेकिन जब ये शरीर बूढ़ा हो जाएगा तो आपके अपने ही कहेंगे कि मैया अब तो आपके जाने का समय हो गया, काहे पैसा पैसा करती हो। और जब हम थोड़े से बीमार हो जाते हैं, हम ही प्रार्थना करते हैं भगवान से, बड़े दुख में हैं भगवान, इनको जल्दी ऊपर बुला लो। अरे जब जो बूढ़े लोग होते हैं ना, उन्होंने हमसे ज्यादा संसार देखा होता है, लेकिन हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि महाराज कर दो इनकी छुट्टी। इसलिए भक्त क्या कहता है, तन निरोग धन जेब में जब तक, 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 मन से सेवा करोगे तब ओ तक। मन से सेवा करोगे। और मानेगा मानेगा परिवार हमने देख लिया, देख लिया संसार हमने देख लिया, देख लिया संसार। हमने देख लिया। ताली की सेवा करते हुए जय जय जय। और जैसे हमारी एज 25, 30, 35, 40, 50 के आसपास बीतती है, फिर हमें थोड़ा संसार का थोड़ा पता लगने लग जाता है। क्योंकि जब 25 के होते तब तो बालपन होता है, सब अच्छे लगते हैं। और जो 20-22 की एज होती है, उसके लिए तो हम मर मिटने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन जैसे 30, 35, 40, 45, फिर 50, फिर आतिया में अकल। एक सुंदर भाव है, मिट्टी काली पीली हरे वन पर आसमान का रंग नीला, मिट्टी काली पीली हरे वन पर आसमान का रंग नीला, सूर्य सुनहरा चंद्रमा शीतल, सब कुछ उसकी है लीला, सब कुछ उसकी है लीला। उसके भीतर स्वयं छुप गया सृजनहार सृष्टि का है, जिसको हम परमात्मा कहते, ये सब खेल उसी का है। जिसको हम परमात्मा कहते, ये सब खेल उसी का है। क्षण भर को भी नहीं छोड़ता, सदा हमारे साथ में है, हमारे साथ में है। काया की श्वासा डोरी का तार उसी के हाथ में है। तार उसी के हाथ में है, तार उसी के हाथ में। इसलिए हंसना रोना मरना जीना सब उसकी मर्जी का है। हंसना रोना
सब कुछ उसी की मर्जी का है। हंसना रोना मरना जीना सब उसकी मर्जी का है। जिसको हम परमात्मा कहते हैं सब खेल उसी का है। जिसको हम परमात्मा कहते हैं सब खेल उसी का है। देख लिया संसार हमने देख लिया, देख लिया संसार हमने देख लिया संसार हमने देख लिया। देख लिया संसार हमने देख लिया। जय हो। इस कथा से केवल आपको भाव मिलेगा, इसलिए एक एक भाव को पीते जाइए। इसलिए जीवन में ना विश्वास करना तो किसका, केवल गोविंद का। क्योंकि जिस जिसका विश्वास किया है, 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 उसी ने हमें निराश किया है। उसने हमें निराश किया है। उसी ने हमें निराश किया है। उसने हमें निराश किया है। बनकर रिश्तेदार हमने देख लिया, बनकर रिश्तेदार हमने देख लिया। देख लिया संसार 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 देख लिया। देख लिया संसार हमने देख लिया। बड़े भाव से इस संसार में जो प्रतिभावान व्यक्ति होगा उसका कोई मूल्य नहीं है। जो पाखंडी होंगे वो लोग हमें अच्छे लगते हैं। इसलिए भक्त ने क्या कहा, प्रतिभा का कोई मोल नहीं है। 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 सफल सिद्ध अनमोल वही है। सफल सिद्ध अनमोल वही है। जिसका प्रबल प्रचार हमने देख लिया। जिसका प्रबल प्रचार हमने देख लिया। हम इंसान हैं ना, वो प्रभावी होकर सोचते हैं। जीवन में कभी किसी के प्रभाव को देखकर उससे मत जुड़ना, क्योंकि जब हम किसी के प्रभाव से जुड़ते हैं, जब उससे प्रभावी व्यक्ति हमें दिखता फिर हम उससे जुड़ जाते हैं। इसलिए प्रभाव से मत जुड़ना, व्यक्ति से जुड़ना, उसकी सरलता से जुड़ना, उसके व्यवहार से जुड़ना। इसलिए संतों ने क्या कहा, संतों का संदेश यही है। 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 मूल मंत्र हरिओम 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 यही है। हरि सुमिरन है सार हमने देख लिया। हम है सार हमने देख लिया। देख लिया संसार हमने देख लिया। देख लिया संसार हमने देख लिया। देख लिया संसार हमने
मतलब के यार हमने देख लिया, सब मतलब के यार हमने देख लिया, सब मतलब के यार हमने देख लिया। बोली गोविंद भगवान की। जो ये भजन है ये आपको संसार का सच बताते हैं। चाटी चमनदानी तो कुछ नहीं बता पाएगी, इसलिए अच्छा संगीत सुना कीजिए। हमारा अच्छा सुनने की आदत नहीं है। हम कहीं पंजाब में गए हुए थे तो बीच कथा में उठ के आगे महाराज कहते ए रेडियो नहीं चलना, कहना तुसी बढ़िया जा रेडियो लगाओ। मैंने बोला जी अब 7 दिन है तो यही रेडियो चलेगा और हम तो भगवान जी का गुणगान गाने हैं तो वो करके जाएगा। बाकी आप ऐसा कीजिएगा जब संकीर्तन खत्म हो जाए तो उसके बाद डीजे लगा लीजिए। तो क्या होता था, हम 8 से 10 बजे तक संकीर्तन करते थे और संकीर्तन भी हम इसलिए करते थे ताकि कोई अच्छे शब्द जाए, हम उनको समझा पाए। लेकिन जैसे 10 बजते थे उनको देरी होती थी कब ये संगीत मंडली उठेगी और कब हम नाचेंगे। फिर उसके बाद 10 बजे से लेके 12 बजे तक रात का चाननिया। तो इस प्रकार के भजनों का सार है। भजन इसलिए बनाए गए कि कम शब्दों में बड़ी बात कही जाए। नाच के आपको भाव याद नहीं रहेंगे, नाच में थोड़ा पसीना झाड़ा, बढ़िया स्नान किया, उसके बाद सब भूल गए। लेकिन जब कथा को आप सुनोगे अभी भूल जाओगे, लेकिन कभी ना कभी आपको इस मंच की बातें जीवन में याद रहेंगी। इसलिए प्रवचन बड़ा मूल होता है। प्रेम से कहीं हरे कृष्ण। अब राजा परीक्षित के मुकुट में कलयुग सवार हो गया और राजा परीक्षित शमीक मुनि के आश्रम में पहुंचे। आज कलयुग के प्रभाव से जो राजा परीक्षित हमेशा संतों का सम्मान करते थे, आज उन्होंने ऐसी घटना हुई उनके साथ। राजा परीक्षित ने शमीक मुनि समाधिस्थ हो रखे थे, बार बार जल की याचना की। शमीक मुनि सच में समाधिस्थ हो रखे थे। उन्होंने सोचा राजा परीक्षित ने ये संत पक्का छलिया है, पक्का ठग है, ये पक्का पाखंडी है। इसलिए उन्होंने क्या किया, मरे हुए सांप को उठाया और शमीक मुनि के गले में डाल दिया और वहां से स्वयं चले गए। जब ये बात उनके पुत्र किसके पास, श्रृंगी ऋषि के पास पहुंची, कौशिकी नदी के तट से जल उठाया और श्राप दे डाला। कहते जिस राजा परीक्षित ने मान में, मद में, अहंकार में आकर मेरा पिता का अपमान किया, मैं उस राजा परीक्षित को 7 दिन के भीतर मरने का श्राप देता हूँ। श्राप भी क्या देता हूँ कि तक्षक नाग के काटने से राजा परीक्षित की मृत्यु हो। अब जब ये बात हवा की तरह फैली, पूरे संसार का संत समाज इकट्ठा हो गया और शमीक मुनि के पुत्र ने अपने पिता के चरणों को पकड़कर रोने लगे और उनको सारा वृतांत कह डाला कि मैंने इस प्रकार से श्राप दे डाला। शमीक मुनि ने कहा, पुत्र ये तूने क्या कर दिया? राजा परीक्षित जैसा धर्म परायण राजा ना भूतो ना भविष्यति। जो आगे के राजा होंगे वो तो पंथ निरपेक्ष होंगे, धर्म निरपेक्ष होंगे। कौन सुनेगा संतों की, कौन सुनेगा ब्राह्मणों की? इसलिए शमीक मुनि दौड़े दौड़े गए, परीक्षित की सभा में पहुंचे, उनको सारा वृतांत कह डाला। और जैसे ही राजा परीक्षित के कान में बात पहुंची कि क्योंकि जो मुकुट था उसके प्रभाव से उनकी बुद्धि ऐसी हो गई थी, लेकिन जैसे ही मुकुट को उतारा बुद्धि फिर से स्थिर हुई। अब उनको बड़ा प्रायश्चित हुआ इस बात का कि मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी, मैंने महात्माओं का अपमान कर दिया, संतों का अपमान कर दिया और आत्मग्लानि भाव से पूरा राजपाट छोड़ दिया।
और गंगा नदी के तट पे जा पहुंचे। अगर किसी को पता लग जाए कि हमारी मृत्यु 7 दिन के भीतर होने वाली है, इस संसार में किसी व्यक्ति को पता है कि आपकी मृत्यु कब होगी? नहीं पता है। लेकिन राजा परीक्षित को पता था कि मेरी मृत्यु इन 7 दिन के भीतर होने वाली है। और जब इस बात का पता लगा तो अपना सारा राजपाट अपने पुत्र के हाथ सौंप दिया। अगर हमें 7 दिन के भीतर पता लगे, हम बोलेंगे अब मरना तो है, कुछ गुलाब जामुन खा लें, कुछ कचौड़ियां खा लें, अपने जितने भी सगे संबंधी उनको बुलाएंगे, उनके साथ औपचारिकताएं निभाएंगे। भैया हमारा जाने का समय हो गया। हम सोचते हैं कि कम से कम सबसे मिल लिया जाए, फिर आपसे 7 दिन बाद तो मिलना होगा नहीं। लेकिन राजा परीक्षित किसी से नहीं मिले। सारा राजपाट, सारा वैभव छोड़ के गंगा नदी के तट पर पहुंचे। स्थान है शुकताल। और देखो, उनको बचाने के लिए अत्रि, भृगु, वशिष्ठ, चमन आदि ऋषि इकट्ठे हुए और राजा परीक्षित को कहा, राजन डरते क्या हो, हम तुम्हारे साथ खड़े, आपको हमारे होते हुए तक्षक नाग काट नहीं सकता। महाराज मानो संतों का सम्मेलन शुरू हो गया। लेकिन जिस पर भगवान की कृपा होती है उसको भगवान स्वयं बचाने आते हैं। उधर से महामुनि सुखदेव जी जो वीतराग संत हैं, राजा परीक्षित ने भी गर्भ में दर्शन किए और महामुनि सुखदेव जी ने भी गर्भ में दर्शन किए। एक का नाम है ब्रह्मराज और दूसरे का नाम है विष्णुराज। और जैसे ही महामुनि सुखदेव जी पहुंचे, राजा परीक्षित ने चरणों में दंडवत प्रणाम किया और कहा, महाराज मैं धन्य हो गया, आप आए और तुरंत, अभी बैठे भी नहीं थे, और पहला प्रश्न क्या किया, म्रियमाणस्य किम कर्तव्यम, कहते मरते हुए व्यक्ति को क्या करना चाहिए। अगर आपके पास ऐसे संत आ जाए तो आप पूछेंगे कि महाराज कौन सा पाठ कराएं, महामृत्युंजय का कराएं, 1.25 लाख गायत्री करवाएं, दुर्गा सप्तशती कराएं, जिससे हमारी रक्षा हो जाए। लेकिन राजा परीक्षित ने इस प्रकार का कोई प्रश्न नहीं पूछा और क्या कहा, म्रियमाणस्य किम कर्तव्यम, महाराज मैं केवल आपसे ये जानना चाहता हूं कि एक मरते हुए व्यक्ति को क्या करना चाहिए और क्या 7 दिन के भीतर मेरी मुक्ति हो जाएगी। और महामुनि सुखदेव हंसकर बोले, अरे राजन थोड़ा बैठने दो, पहले पानी पूछा जाता है। राजा परीक्षित ने कहा, महाराज मैं जानता हूं आपकी प्रभुता को, आप वीतराग संत, आप लोगों के पास समय नहीं होता, आप अपना समय समाज में नहीं देते, आपका तो धनी राधा धन है। महामुनि सुखदेव सुनकर बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा कि हे राजा, कि तुमने इतना सुंदर प्रश्न पूछा है कि इस संसार में मरने वाले तुम ही अकेले थोड़े हो, इस संसार में सब मरने वाले हैं, इसलिए प्रश्न तुम्हारा नहीं है, ये तुम्हारा पर्सनल क्वेश्चन नहीं है, ये ग्रुप क्वेश्चन है, ये पूरे सामूहिक प्रश्न है। क्योंकि इस संसार में सबको मरना है, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसको मरना नहीं है, और मरना भी इन 7 दिनों में ही है। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, वीरवार, शुक्र, शनि, एतवार, इन 24 घंटों में ही मरना है, इन 7 दिनों में ही मरना है। इसलिए प्रश्न केवल तुम्हारा नहीं, ये पूरी सृष्टि का, पूरे संसार का है। हे राजन, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी मुक्ति हो तो पहले अपने मन को शुद्ध करो। जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभेत्। कहते मैं तुम्हें ऐसी कथा का पान करवाने वाला हूं जिससे काल व्याल मुखग्रास त्रास निर्नाश हेतवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भाषितम एतस्माद् परम किंचिन मनः शुद्धेन विद्यते जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभेत्। हे राजन, जो एक काल रूपी सर्प अपना मुख खोले हुए बैठा हुआ है, इस संसार में सबसे बड़ा डर क्या है? मौत का ना।
मौत से हम बड़ा डरते हैं, लेकिन इस कथा को सुनने के बाद आपको ऐसा लगे कि बिहारी जी अभी आ जाओ, अभी ले जाओ, क्योंकि जो ये कथा है ये भक्ति की धारा है, ये ज्ञान की धारा है, ये वैराग्य की धारा है, ये त्याग की धारा है। कृष्ण रस भाविताम मति क्रियताम यतो कुतोपि लभ्यते। कहते राजन, अगर अपने मन को शुद्ध करना चाहते हो तो पहले अपनी बुद्धि को कृष्ण रस में डुबा लो, और जब डूब जाए ना तो बस केवल कृष्ण कृष्ण पुकारो। 5 साल के लिए सरकार बनाते हो, इलेक्शन होते हैं, अभी फिर से इलेक्शन। आप क्या देखते हैं? किसी के पुण्य और पाप देखते हैं कि इस व्यक्ति ने 5 साल में कितने पुण्य किए और कितने पाप किए। आप उन पुण्यों को देखकर उनको वोट देते हैं, ऐसा ही है ना? अगर पुण्य अच्छे हुए तो सरकार रिपीट हो जाएगी, अगर पाप ज्यादा है तो सरकार बुरी तरह से हार जाएगी। इसी प्रकार परमात्मा ने भी आपको सरकार बना दी, आपकी मानव रूपी सरकार। पुण्य हुए तो मानव बन जाओगे, अगर पाप ज्यादा होंगे तो कीट पतंगे बिल्ली बकरे ना जाने क्या क्या बनोगे, सरकार हार जाएगी, मनुष्य योनि आपसे छूट जाएगी। इसलिए हे राजन, सबसे पहले अपने मन को शुद्ध करो। अगर भगवान तक जाना है तो उसके लिए 3 घाट हैं। कितने घाट? इन 3 घाटों पे हमारी कथा चलने वाली है। भगवान के प्रति हमारा प्यार बढ़ेगा कैसे? पहले जहां पर भी कथा हो रही हो, श्रोतव्यम स्मर्तव्यम कीर्तितव्यश्चताभयम्। कहते पहले भगवान के गुणों को सुनो। जब भगवान के गुणों को सुनोगे तो उससे मन पुलकित होगा, मन हर्षित होगा, मन विमोहित होगा, और जब मन विमोहित हो जाएगा आंखों से आंसू आएंगे। घर जाकर जब कथा सुनते हो ना तो प्रतिदिन आपको प्रेम करना है ना, तो जब आप रात्रि को सोए ना तो उससे पहले सबसे पहले क्या करना है? ठाकुर जी से आंखें मिलाना और भगवान का धन्यवाद करना सीख लीजिए। हे भगवान, कितनी सुंदर आंखें दी, अगर ये आंखें नहीं होती तो हम आपका दर्शन कैसे कर पाते। हे भगवान, कितनी सुंदर वाणी दी, अगर ये वाणी ना देते तो हम आपकी महिमा कैसे गाते। हे भगवान, आपने कितने सुंदर कान दिए, अगर ये कान ना दिए होते हम आपके गुणों को कैसे सुन पाते। हे भगवान, कितने सुंदर हाथ दिए, अगर ये हाथ ना होते तो हम आपकी सेवा कैसे कर पाते। हे भगवान, आपने कितने सुंदर पैर दिए। ये भावित्व है जो आपको प्रेम से जोड़ेगा। अगर संसार में किसी व्यक्ति का पता लगाना हो कि उस व्यक्ति में कितनी गहराई है तो 10 मिनट बात कीजिए, और 10 मिनट बाद के अंदर आप देखिए कि सामने वाला व्यक्ति अपने लिए मैं शब्द कितनी बार प्रयोग कर रहा है। भगवान में, भगवान से जुड़ने के लिए मैं शब्द हटाना पड़ेगा। इसलिए बोलना क्या है? तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, तन मन धन सब कुछ है तेरा। ये भाव होना चाहिए, तब प्रेम बढ़ेगा। श्रोतव्यम स्मर्तव्यम कीर्तितव्यश्चताभयम्। कहले जब श्रवण अच्छा हो जाए ना उसके बाद भगवान की याद करो। अकेले बैठे हो तो संसार के बारे में सोचते रहते हो, बेटे के बारे में, बेटी के बारे में। कभी बैठ के कभी ठाकुर जी की याद आई है? याद आए ना तो याद कर लेना। फिर जैसे तीसरा घाट है कीर्तितव्य। जैसे हमारी माताएं यहाँ पर रविवार के दिन खूब कीर्तन करती हैं, तो ये तीसरा घाट है। श्रोतव्यम, स्मर्तव्यम और कीर्तितव्यम। और इन 3 घाटों को सिद्ध करने के लिए 4 उपघाट हैं। जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिया। जितासनो, इस संसार में सबसे कठिन है महाराज आसन को जीतना। 3 घंटे बैठना बहुत मुश्किल है, और 3 घंटे प्रभु जी की कथा सुनना भी मुश्किल है। इसलिए अगर आप जीवन में कुछ भी पाना चाहते हो, जीवन में कुछ भी हासिल करना चाहते हो, सबसे पहले अपने आसन को जीतिए। उसके बाद जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिया।
फिर जो ये शरीर है ना, ये मांस का लोथड़ा, इसको खूब प्राणायाम से शुद्ध करो। महाराज प्राणायाम करने से क्या होगा? प्राणायाम करने से आपका इंद्रियों पर कंट्रोल बेहतर होगा। आपकी जो इंद्रियां हैं, आंख कहती है कुछ अच्छा अच्छा देख ले, जीवा कहती है कुछ मीठा खट्टा खा ले, कान कहते हैं कुछ चुगली सुन ले, निंदा सुन ले। लेकिन जब आप प्राणायाम करोगे ना, उससे क्या होगा? आपका इंद्रियों पर नियंत्रण होगा। इसलिए बोला जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिया। और उसके बाद अपने संग को जीतिए। बिनु सत्संग विवेक न होए, राम कृपा बिनु सुलभ न सोए। सठ सुधरहि सत संगति पाई, पारस परस गुदात सुहाए। कहते अगर अच्छे आदमी का संग मिल जाए ना, तो इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। इसलिए बोला सत्संग। सत्संग माने सच्चा संग। और जिसके जीवन में सच्चा संग आ गया ना, उसका बेड़ा पार है। अगर शराबी का संग करोगे तो शराबी बन जाओगे, जुआरी का संग करोगे तो जुआरी बन जाओगे, अगर किसी संत का संग करोगे तो संत बन जाओगे। जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिया। पहला घाट है आसन को जीतना, और दूसरा घाट है प्राणायाम करके शरीर को तंदुरुस्त रखना, और तीसरा घाट बताइए संग घाट। अपने संग को अच्छा रखिए। आपसे ज्यादा निवेदन नहीं, बस संग अच्छा रखिए। और संग ऐसे लोगों का कीजिए जो भगवान को बड़ा प्यार प्रेम करते हो सकता है आप में बुद्धि थोड़ी कम हो, उनकी वजह से थोड़ी और आ जाए। जो अच्छे लोग होते हैं वो अपने से गुणी लोगों का संग करते हैं, अपने से कम गुणी लोगों का संग नहीं करते। और चौथा घाट है जितेंद्रिय। और इन इंद्रियों को जीतना, इंद्रियों को जीतना आसान नहीं है, उसके लिए प्रभु कृपा चाहिए। इसलिए हे राजन, पहले भगवान की महिमा को सुनो, फिर उनका स्मरण करो, फिर कीर्तन करो। इन तीन चीजों को साधने के लिए 4 साधन लगेंगे। कौन कौन से? जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिया। उसके लिए आसन भी जीतना पड़ेगा, उसी के लिए श्वास भी जीतनी पड़ेगी, उसके लिए संग भी जीतना पड़ेगा, उसके लिए इंद्रियां भी जीतनी पड़ेंगी। अब राजा परीक्षित मनी मन बड़े पुलकित हुए। महाराज देखो मेरा भाग्य, स्वयं महामुनि सुखदेव मेरी रक्षा के लिए आ गए। महाराज मेरे अगले प्रश्न का भी जवाब दीजिए, क्या 7 दिन के भीतर मेरी मुक्ति तय है? अरे 7 दिन तो तुमने बहुत बोल दिए, यहाँ पे तो एक पल में, एक घड़ी में मुक्ति हो जाती है। बस मन साफ होना चाहिए, क्योंकि जहां पर गंदगी ज्यादा होती है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूँ, जब आप कथा में आए तो अपना परिवार, गाड़ी, बंगला, मकान, बस कथा पंडाल से यहाँ पर सांसारिक इच्छा लेके मत आना। हमारे घर में गाड़ी हो जाए, बंगला हो जाए, मकान हो जाए, जो कथा से कथा को लेके जाएगा बेड़ा उसी का पार होगा। जीवन में यश के पीछे मत भागना। अगर यश के पीछे भागोगे तो रस छूट जाएगा, और जो रस के पीछे भागेगा यश उसकी जूती में पड़ा रहेगा। बोली गोविंद भगवान की। इसलिए मैं आपसे पहले विदुर चरित्र कहूंगा। कहते भगवान जब कृपा करते ना, किसी की जाति देखते ना पंथ देखते। इसलिए महामुनि सुखदेव जी ने विदुर चरित्र गाया। तो कहते मैं इस विदुर चरित्र को सुनाने से पहले भगवान के चरणों का ध्यान कर लूं। तो हम भी ध्यान करते हैं। तो ताली का साथ चाहिए, तभी पता लगेगा कि यहाँ पर कथा हो रही है। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। कृष्ण कहने से, हो कृष्ण कहने से तर जाएगा
वो कृष्ण कहने से तर जाएगा, वो कृष्ण कहने से तर जाएगा, वो कृष्ण कहने से तर जाएगा, वो कृष्ण कहने से, वो कृष्ण कहने से तर जाएगा, कृष्ण कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर 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 जाएगा, वो कृष्ण कहने से, वो कृष्ण कहने से तर जाएगा, कृष्ण कहने से तर जाएगा, जय हो। कहने से तर जाएगा। क्योंकि 83,99,999 योनियों को भोगने के बाद ये मानुष तन मिला है। इसलिए भक्त क्या कह रहे हैं, बड़ी मुश्किल से नर्तन मिला, बड़ी मुश्किल से नर्तन मिला, बड़ी मुश्किल से नर्तन मिला, क्या पता फिर, क्या पता फिर किधर जाएगा, ओ क्या पता फिर किधर जाएगा। इसलिए कृष्ण कहने से, वो कृष्ण कहने से तर जाएगा, कृष्ण कहने से तर जाएगा। ताली की सेवा करते हुए अपने मन को ठाकुर जी के चरणों में लगाकर जय हो। और जब ठाकुर जी की कृपा होने लगती है ना, फिर उसको बताने की जरूरत नहीं है। कई माताएं आती हैं, हम जब उठते हैं तो हमें ठाकुर जी दिखाई देते हैं, माताओं को बताने की जरूरत नहीं है। जब कृपा हो जाएगी ना तो अपने आप चर्चे शुरू हो जाएंगे। सूरदास के अपने आप चर्चे हुए, मीरा जी के अपने आप चर्चे हुए। इसलिए प्रेमी की बात प्रेमी के पास रहनी चाहिए। एक प्रेमी है ना, आप भी प्रेमी, वो भी प्रेमी। इसलिए होगी घर घर में चर्चा तेरी, 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 जिस गली से गुजर जाएगा, ओ जिस गली से गुजर जाएगा, कृष्ण कहने से तर जाएगा, कृष्ण कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा, वो कृष्ण कहने से जाएगा, ओ कृष्ण कहने से तर जाएगा, ताली की सेवा करते हैं। कहने से तर जाएगा, ओ कृष्ण कहने से तर जाएगा।
सब कहेंगे कहानी तेरी, सब कहेंगे कहानी तेरी, सब कहेंगे कहानी तेरी, सब कहेंगे कहानी तेरी। काम ऐसा तू कर जाएगा, काम ऐसा तू कर जाएगा, कृष्ण कहने से तर जाएगा, कृष्ण कहने से तर जाएगा। जय हो। जब भी जीवन में जरूरत पड़े ना किसी भी चीज की, तो संसार से मत मांगना, चाहे पैसा हो, चाहे कोई भी वस्तु सामग्री हो। इसलिए जब आप किसी से मांगते हो ना, तो सामने वाला आपका मजाक भी बना सकता है, लेकिन मेरे गोविंद जो पूरे संसार को देने वाले हैं, उसके आगे तुम झोली फैलाओ। इसलिए भक्त ने क्या लिखा, उसके आगे तू झोली फैला, 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 ताता झोली को भर जाएगा, ताता झोली को भर जाएगा, कृष्ण कहने से तर 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 जाएगा। बोली कृष्ण कन्हैया लाल की, बोली श्रीमद् भागवत महापुराण। आगे चलकर महामुनि सुखदेव जी ने विदुर चरित्र को गाया। भगवान कहते कि राजन, भगवान जब किसी से प्रेम करते हैं ना, तो ना ही उसकी जाति पूछते, ना ही उसका पंथ पूछते, ना ही उसका धर्म पूछते, ना ही उसकी हैसियत पूछते। भगवान तो केवल प्रेम के भूखे हैं। अगर कोई भगवान को पाना चाहता है तो सबसे पहले भगवान से प्रेम करे। जो विभीषण थे वो कौन से धर्म के थे? धन्ना, सूरदास, रहीदास, नामदेव, तुकाराम, रसखान, ना जाने कितने अनन्य भक्त हुए। इसलिए कहते राजन, ये बात तब की हो रही है जब भगवान एक बार हस्तिनापुर आते हैं। कहते राजा जो हस्तिनापुर के राजा हैं उनका नाम है धृतराष्ट्र। क्या है? कहते जो धृतराष्ट्र है ना, वो आंखों से अंधे हैं। एक तो होता है कि आंखों से अंधे होना, कहते वो तो भीतर से भी अंधे थे। उनको सबसे बड़ा रोग लगा था मोह का। और मोह किसके साथ? अपने पुत्र के साथ। जब मोह लगता है ना किसी के साथ, मोह एक इतनी खतरनाक चीज है जिससे भी लगता है, उसमें चाहे लाख बुराइयां हो वो दिखाई नहीं देती, उसमें केवल अच्छाई दिखाई देती है। इसलिए धृतराष्ट्र को अपने पुत्र में केवल अच्छाइयां दिखाई देती थी। एक दिन विदुर जी ने धृतराष्ट्र को समझाया। कहते महाराज, मैं आपको मंत्री होने के नाते आपको एक सलाह देना चाहता हूं।
कहते जो ये आपका पुत्र है ये विधर्मी है, ये पुत्र आपका विधर्मी है। कहते आप हस्तिनापुर के राजा हैं, आप राजपाट क्या कहते हैं कि आपके लिए सबके लिए दृष्टि सम होनी चाहिए, सब आपके समान होने चाहिए। लेकिन आपके पुत्र दुर्योधन ने पांडवों के लिए लाक्षा भवन बनाया। क्यों बनाया? उनको जलाने के लिए, उनको खत्म करने के लिए। तब भी पांडव बच गए। और उसके बाद जब ये हुआ, उसके बाद भी आपके पुत्रों ने, आपकी जो पुत्र वधू है उसके वस्त्रों का चीर बढ़ाया। इसलिए राजन, अगर आप हस्तिनापुर को खुशहाल करना चाहते हैं तो अपने पुत्र का त्याग कर या अपने पुत्र को यहां से कहीं और भेज दें। अब ये सारी बातें दुर्योधन ने सुन ली। दुर्योधन ने कहा, तुम 2 कोड़ी के मंत्री हो और हमारे पिता को हमारे ही विरुद्ध भड़का रहे। जाओ, मैं आज से ही तुम्हें मंत्री पद से आजाद करता हूं। विदुर जी बड़े मुस्कुराकर अपने घर पहुंचे और घर पहुंचकर विदुरानी से कहा कि आज से सारा झंझट खत्म हुआ, आज से हमारा मंत्री पद भी चला गया, आज से हम केवल ठाकुर जी की भक्ति करेंगे। जितनी भी सांसें मिली, जितना भी अवशेष समय है, मैं तो बस अपने प्रीतम प्यारे को पाना चाहता हूं। और उसी समय ऐसा हुआ कि भगवान का आना भी हस्तिनापुर होना था। जब हस्तिनापुर में ये बात चली कि भगवान स्वयं आ रहे हैं, तो जितने भी नर नारी सबने हस्तिनापुर को इतना सुंदर सजाया, क्योंकि जो भगवान कृष्ण का जो वैभव था, लोग तरसते थे भगवान को देखने के लिए, उनकी एक मुस्कुराहट भी मिल जाए, उनका एक झांकी का भी दर्शन हो जाए। इसलिए आज हस्तिनापुर के सभी नर नारी बढ़िया सुंदर 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 वस्त्र धारण किए हुए हैं और भगवान के स्वागत के लिए खूब फूल मालाओं से अभिवादन हो रहा है। और विदुर जी को जब पता लगा तो विदुर जी अपनी विदुरानी को लेकर उस भीड़ में चले गए। विदुरानी बड़ी दुखी मन से बोली, कहते यहां से तो हम उनको देख नहीं पाएंगे, इतनी भीड़ है। विदुर जी बोले, तो क्या बात हुई? अगर वो हम उनको नहीं देख सकते, वो तो हमें देख सकते हैं, इसलिए तुम धैर्य से बैठो। और इतने में भगवान का रथ आया। भगवान ने अपनी दृष्टि चारों तरफ दौड़ाई। जब चारों तरफ दृष्टि दौड़ाई, भगवान भी ढूंढते हैं अपने भक्तों को, और भगवान की दृष्टि विदुर जी पे पड़ी और विदुर जी की दृष्टि भगवान से लड़ी। और जब भगवान से दृष्टि लड़ी ना, और भगवान ने इशारों में विदुर जी को इशारा कर दिया कि मैं आज आने वाला हूं तुम्हारे घर। और विदुर जी उत्साहित हुए, हर्षित हुए। अरे विदुरानी क्या कर रही हो? भगवान ने कहा है कि वो हमारे घर आएंगे, और अगर भगवान ने एक बार वचन कर दिया तो उस वचन को वो पूरा करते हैं। आज हस्तिनापुर में महात्मा भीष्म, गुरु द्रोण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, जितने भी बड़े बड़े वीवीआईपी लोग थे, सब भगवान के स्वागत में खड़े हैं। और भगवान हस्तिनापुर की राजसभा में आए, क्या बनकर? शांति दूत बनकर। भगवान बोलते, मैंने बहुत प्रयास किए कि ये युद्ध रुक जाए, लेकिन ये युद्ध रुकना चाहता ही नहीं था। दिनकर जी के चमत्कारी शब्दों में इस संवाद को सुनते हैं। वर्षों तक वन में घूम घूम, बाधा विघ्नों को चूम चूम, सह धूप धाम पत्थर, पांडव आए कुछ और निखर। सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। मैत्री की राह बताने को और सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को
भगवान हस्तिनापुर आए, पांडवों का संदेशा लाए। 2 न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम। हम वहीं खुशी से खाएंगे, परिजन पर असीना उठाएंगे। दुर्योधन वह भी ना दे सका, आशीष समाज की ले ना सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य वो साधने चला। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया, डगमग डगमग दिग्गज डोले। भगवान कुपित होकर बोले, अरे जंजीर बढ़ाकर बांध मुझे। हा हा दुर्योधन बांध मुझे। यह देख गगन मुझ में लय है, ये देख पवन मुझ में लय है, मुझ में विलीन झंकार सकल, मुझ में लय है संसार सकल। अमृत तो फूलता है मुझ में, संघार फूलता है मुझ में। उद्याचल मेरा दीप्त बाल, भूमंडल वक्ष स्थल विशाल। भुज परिधि बंद को घेरे हैं, मैनाक पेरू पग मेरे हैं। दीप्ते जो ग्रह नक्षत्र निकर, सब है मेरे मुख के भीतर। शतकोटि विष्णु शतकोटि ब्रह्मा, कितने? शतकोटि विष्णु शतकोटि ब्रह्मा, शतकोटि रुद्र। जंजीर बढ़ाकर साथी ने, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। अरे अंबर में कुंतल जाल देख, पद के नीचे पाताल देख। मुट्ठी में तीनों काल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख। सब जन्म मुझी से पाते हैं, फिर लौट मुझी में आते हैं। जीवा से करती ज्वाल सगन, सांसों से पाता जन्म पवन। पड़ जाती मेरी दृष्टि जिधर, उग जाती सृष्टि उधर। हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। अरे दुष्ट, तुम्हें इतना भी नहीं पता कि शांति दूत के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। धृतराष्ट्र ने अपने पुत्र के हाथ को पकड़ा, बेटा इनको जल्दी जल्दी अपने पक्ष में कर लो, अगर ये बिगड़ गए यही काम तमाम कर देंगे। दुर्योधन मुस्कुराकर बोला, महाराज मुझसे गलती हो गई, मेरा केशव स्वभाव ही ऐसा है। मैं अंदर से बड़ा निर्मल हूं, मैं अंदर से बड़ा साफ हूं, बाहर से कुछ भी बोल देता हूं। मैं बोलने का पट हूं, लेकिन मेरा दिल बड़ा साफ है। अब भगवान ने बोला कि जो दिखाई देगा, भाव तो व्यक्ति का पता लग जाता है वो किस भाव से। कहते मेरी माँ ने आपके लिए आज बड़े सुंदर सुंदर व्यंजन बनाए हैं। भगवान कहते हैं भोजन वही करना चाहिए, 2 अवस्थाओं में भोजन करना चाहिए। या तो भूख बहुत ज्यादा हो, या तो खिलाने वाले का भाव बहुत ज्यादा हो। ना तुम्हारा खिलाने का भाव है और ना ही मुझे ज्यादा भूख है। और आज तो खाने का मतलब ही नहीं बनता। आज तो मेरे विदुर ने मुझे अपने घर बुलाया। कहते विदुर जी ने कब बुलाया? आप तो सीधे आ रहे। कहते उन्होंने मुझे रास्ते में संकेत कर दिया था। कहते रास्ते में तो आप किसी से नहीं मिले। अरे भाई द्वारिका में पत्र भेजा था, अब कितना प्रमाण दे। और भगवान वहां से दौड़े दौड़े गए, और जब विदुर जी ने ये दृश्य देखा, विदुर जी बोले हे महाराज, मैं अपनी गरीब कुटिया में भगवान को क्या खवाऊंगा। और तुरंत दौड़े गए बाजार में, खूब माखन मिश्री, और उतने में विदुरानी के पास पहुंचे और दरवाजा खटखटाया। और विदुरानी स्नान कर रही थी। जैसे मैया की सखी की आवाज सुनी, विदुरानी स्नान करते करते ही भगवान का स्वागत करने चली गई। और जैसे ही कपाट खोला, भगवान बोले हे राम, मैया तो मेरे प्रेम में पागल हो गई। और भैया भगवान ने अपनी काली जो पटका है वो मैया को दिया। मैया सकुचाती हुई अंदर चली गई। और जैसे जब कोई आपके विशेष आता है, कोई भी जिससे आपको बड़ा प्यार होता है, कभी आप उसको इधर बिठाते, कभी उधर बिठाते, नहीं 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 ये अच्छा नहीं है, आप यहाँ बैठिए, नहीं नहीं ये अच्छा नहीं है, आप यहाँ बैठिए। इस प्रकार भगवान जी को विदुरानी पूरे घर में घुमा रही है। भगवान कहते हैं भक्त चाहे तो क्या नहीं कर सकता। और विदुरानी ने भगवान को आसन दिया। और कान्हा मुस्कुराकर बोले कि देवी
मुझे आज बहुत जोरों से भूख लगी, अगर तुम्हारे पास कुछ पड़ा हो तो खिलाओ। अरे केशव, इसके लिए तो लोग तरसते हैं। और विदुरानी अंदर जाकर कदली फलों को उठाकर लेके आती है, और जैसे ही भगवान की मुस्कुराहट में आकर्षण है, इसलिए तो बोला कर्षयति कृष्णा, जो पूरे संसार को अपनी तरफ खींच ले वही कृष्ण है। और विदुरानी को ऐसा खींच लिया अपनी आंखों से। अब विदुरानी जी केले को छीलती, फल को साइड कर देती और छिलकों को खवाती। एक छिलका, दो छिलका, तीन छिलका, ऐसे करते करते एक दर्जन खिला दी महाराज। और इतने में विदुर जी ने दरवाजा खटखटाया, और जैसे विदुर जी ने दरवाजा खटखटाया, विदुरानी स्वागत के लिए गई। कहते जल्दी जल्दी साग सज्जा करो, हमारे गोविंद आते होंगे। कहते आते होंगे, आ चुके हैं, अंदर बैठे। और विदुर जी दौड़े दौड़े गए, भगवान को दंडवत प्रणाम किया और देखा, अरे भगवान तो फल को खा ही नहीं, केवल छिलकों को खा रहे। हे देवी, तुम क्या कर रही हो? और भगवान से छिलका छीन लिया विदुर जी ने। कहते हमारे ठाकुर जी तो माखन खाने वाले, मिश्री खाने वाले, दूध दही, इनको तो ये बात है, ये छिलके थोड़ी बात। विदुरानी भगवान से प्रार्थना करती, मैं आपको छिलके खवाती रही। ओहो, भगवान ने सोचा, कहते तुम छिलके खवा रही थी, मैं तो सुंदर माखन मिश्री की तरह इसको खा रहा था। भगवान कहते अगर तुम्हें नाटक करना आता है, हम भी नाटकिया कम नहीं। और भगवान विदुर से कहते मुझे ना माखन भाता, ना मिश्री भाती, मुझे संसार का कोई साधन नहीं रिझा सकता। अगर मुझे कुछ रिझा सकता तो वो प्रभु की भक्ति। कहते जो व्यक्ति दिल का साफ होता है ना, जिसका मन साफ होता है, माँ शबरी के बेर कैसे खाए भगवान ने? शबरी होना आसान है, लेकिन शबरी का बेर होना बहुत कठिन काम है। अरे केवट होना आसान है, लेकिन केवट की नाव होना बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि वो प्रेम की धारा है। जहां बहती भक्ति सुरसरी धारा, ऐसी नाव थी केवट जी की। इसलिए विदुरानी होना आसान है, लेकिन विदुरानी का छिलका होना बहुत कठिन काम है। इस प्रकार विदुर चरित्र गाया गया। और आज उद्धव जी विदुर जी के पास पहुंचे और बताया कि भगवान स्वधाम चले गए हैं। और विदुर जी रोए और कहा कि जब भगवान स्वधाम जाने वाले थे तो उन्होंने आपके लिए कुछ उपदेश छोड़ा था, कुछ फल, कीर्तन का फल, रस का फल, सत्संग का फल छोड़ा था। इसलिए उन्होंने कहा कि मेरा एक प्यारा सेवक है जिसका नाम है विदुर। और उद्धव जी आप विदुर जी के घर जाना, उनको बताना कि जाने से पहले उनके सखा ने उनको याद किया था। और विदुर की आंखों में आंसू आ गए। अरे देखो मेरे परमात्मा के लिए मुझे दासी के पुत्र को अपना संदेश छोड़ गए। क्या है वो संदेश, क्या है वो कीर्तन, क्या है वो सत्संग? कहते उद्धव जी वो जल्दी मुझे बताइए, मैं उस फल को पीना चाहता हूँ। पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। कहते अगर इस रस को पीना चाहते हो हमारे पास नहीं मिलेगा, ये मैत्रेय मुनि के पास मिलेगा। किसके पास मिलेगा? मैत्रेय मुनि के पास। इसलिए मैत्रेय मुनि के पास गए और वक्ता है वो मैत्रेय जी और श्रोता है विदुर जी। और मैत्रेय जी ने विदुर जी को सृष्टि का वर्णन बताया। ये कड़ी है कथा की। ये वही कथा हो रही है जो सूत जी ने 88,000 ऋषियों को सुनाई। ये वही कथा है जो सनत कुमारों ने देवर्षि नारद जी को सुनाई। ये वही कथा है जो वेद व्यास जी ने महामुनि सुखदेव जी को सुनाई। ये वही कथा है जो भोले बाबा ने माँ पार्वती को सुनाई। ये वही कथा है जो मैत्रेय जी विदुर जी को सुना रहे हैं। और कहते मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि सृष्टि बनी कैसे।
कहते नारायण की नाभि से कमल पैदा हुआ। अब कमल की पंखुड़ी के बीच ब्रह्मा जी फंस गए। अब उनको पता ना लगे कौन मेरी माता है, कौन मेरे पिता है, कौन मेरे सखा। तब जब तड़पने लगे तो ब्रह्मांड से आवाज आई कि तप करो राम नाम का। जब तप किया तो भगवान विष्णु प्रकट हुए और भगवान विष्णु ने कहा कि पुत्र, आज से तुम्हारा काम है इस सृष्टि को चलाना, इस सृष्टि को पैदा करना। और ब्रह्मा जी ने सृष्टि को उत्पन्न करने की कोशिश की। 4 भाइयों को पैदा किया, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। कितने भाई? लेकिन चारों भाइयों ने मना कर दिया। कहते जो ये प्रभु की माया है ना, इतनी फंसाती है। प्रभु की 2 आह्लादनी शक्ति है, एक माया, एक भक्ति। भक्ति के साथ थोड़ी माया प्रेरित रहती है। जब आपकी भक्ति थोड़ी प्रगाढ़ होने लगती है ना, भगवान आपको माया की तरफ फेंकते हैं। फिर आपकी परीक्षा करते हैं भगवान कि ये मेरा भक्त कच्चा तो नहीं, अभी इसको किसी प्रकार की जरूरत तो नहीं। भगवान ये देखते, भगवान तो भाव देखने वाले हैं। अब ब्रह्मा जी ने 4 भाइयों को पैदा किए, चारों ने मना कर दिया कि हम सृष्टि करने वाले नहीं हैं। फिर ब्रह्मा जी को क्रोध आया तो भगवान शिव पैदा हुआ। और भगवान जब शिव पैदा हुआ तो शिव रोने लगे। किस बात को लेकर रोने लगे? कहते मुझे भी कोई काम दो भाई, संसार में भेजा। ब्रह्मा जी ने बोला तुम बहुत रोते हो, आज से तुम्हारा नाम हुआ रुद्र। क्या हुआ? कहते मेरा काम। कहते तुम सृष्टि करो। अब भोले बाबा ने महाराज ऐसी सृष्टि करी, जटाएं जब शिलाओं पे पटकी, भूत प्रेत पिशाच डांकिनी शाकिनी। ब्रह्मा जी ने बोला बस 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 महाराज, अगर ऐसी सृष्टि करते सारे तरह भूत प्रेत ही होंगे, इसलिए आप रहने दीजिए सृष्टि का काम। फिर उसके बाद 10 ऋषि पैदा किए, उन सब ने भी सृष्टि करना। ये थी भगवान ने मन से मरीचि ऋषि, कश्यप, अत्रि और अपनी छाया से कर्दम जी को प्रकट किया। भगवान ने बोला ऐसे काम नहीं चलने वाला, मैथुन सृष्टि की शुरुआत तो करनी पड़ेगी। इसलिए अपने दाएं और बाएं भाग से पुरुष और स्त्री की उत्पत्ति की और वहां से मैथुन सृष्टि चलती आ रही है। जो उससे पहले की सृष्टि थी वह अयोनिज सृष्टि थी, योनिज सृष्टि नहीं थी, अयोनिज सृष्टि थी। लेकिन मनु और शत्रुपा के समय से मैथुन सृष्टि की शुरुआत हुई। बोलिए गोविंद भगवान की, बोलिए गोविंद भगवान की। लगता गर्मी ज्यादा होगी नालागढ़ में, अब तो आवाज भी नहीं निकल रही। बोलिए गोविंद भगवान की। इसलिए अब सृष्टि का वर्णन सुना रहे हैं। मनोस्तु शतरूपायाम, मनोस्तु शतरूपायाम तिस्रकन्याश्च चचिरे देवभूति आकुति प्रसूति। मनु जी की 3 बेटियां हुई। कितनी बेटियां हुई ये पूछूंगा मैं। मनु जी की कितनी बेटियां हुई? एक का नाम है देवभूति और दूसरी का नाम है आकृति और तीसरी का नाम है प्रसूति। देवभूति ब्याही गई महामुनि कर्दम के साथ, आकृति ब्याही गई यज्ञ महाराज जी के साथ और प्रसूति ब्याही गई दक्ष महाराज जी के साथ। दक्ष के 16 कन्याएं हुई जिसमें से एक सती मैया हुई। तो हम क्रम से सभी की कथा को सुनेंगे। सबसे पहले सुनेंगे हम देवहूति और कर्दम जी का संवाद। जो महामुनि कर्दम है ना, वो इतने बड़े तपस्वी हैं। जब वो तप करने के लिए बैठते हैं ना तो कई कई वर्ष बीत जाते हैं, लेकिन उनका तप नहीं भंग होता। पूरे शरीर को दीमक खा जाती लेकिन उनका तप नहीं भंग होता। वो इतने महातपस्वी हैं। कौन? महामुनि कर्दम। एक दिन जैसे ही संध्या का जल छोड़ रहे थे, देवता क्रीड़ा कर रहे थे रास। अब देवताओं की क्रीड़ाओं को देखकर महामुनि कर्दम के मन में आई
कि मेरे घर में भी पत्नी होती, मेरे भी बाल बच्चे होते। अब मोह ने उनको ग्रस लिया और महामुनि कर्दम जी ने कहा कौन सी बड़ी बात, हम तो तपस्वी हैं। और आज महामुनि कर्दम ने ब्याह के लिए तप शुरू कर दिया भगवान विष्णु का। भगवान विष्णु भी मुस्कुरा कर बोल रहे, अरे कैसा तपस्वी है मेरा बेटा है। और जब कई वर्ष तप में बीत गए तो भगवान विष्णु प्रकट हुए और भगवान विष्णु ने बोला, बेटा कर्दम आंखें खोलो, हम आ चुके हैं। अब कर्दम ने जैसे भगवान विष्णु के रूप को देखा, मन मोहित हो गया, अब लज्जित हो गया। इस संसार के पिता हैं भगवान विष्णु। इस संसार के जो पिता है हम सब के भी, वो है विष्णु। अब बेटा अपने पिता के सामने कैसे बोले कि पिताजी मुझे शादी कर। अब कर्दम जी मुस्कुराए, कर्दम जी अपने भावों को अभिव्यक्त न कर पाए। लेकिन आजकल के बच्चे कहाँ मुस्कुराते, आजकल के बच्चे तो सीधा बताते हैं इससे शादी करनी करवा दोगे तो ठीक है, नहीं कोर्ट मैरिज तो है ही है। और नालागढ़ में मंदिरों की भी कोई कमी नहीं है। बोली गोविंद भगवान की। मैं एक बात और कहना चाह रहा था, मेरे को कल ही याद आ रही थी। तो नालागढ़ में आजकल चोरी की घटनाएं बहुत हो गई, बहुत, चारों तरफ चोरी। सबसे ज्यादा जो गटर के वो है ना, क्या बोलते उसको, ढक्कन। और सबसे ज्यादा भोले बाबा दुखी हो रखे। भोले बाबा क्यों दुखी हो रखे? महाराज जितने भी तांबे के सांप सब उठा के कहते सब मेरे घंटियां तक भी नहीं छोड़ी। भोले बाबा कहते मेरी घंटी की रक्षा कर लो, मेरे नाग की रक्षा कर लो। ना जाने कितने तांबे के नाग, एक हमारे भक्त जी बता रहे थे, कहते हम तो दुखी हो गए, साल में 22वां तांबे का हम नाग ले आए, लेकिन ये चरसिया छोड़ते ही कुछ नहीं, तो बहुत बुरी हालत है। चलो भगवान ने जैसे उनको सेवा में लगा रखा है, भगवान उनको भी खुश रखे। प्रेम से कहो हरे कृष्ण। लेकिन ये हमारी समाज के लिए अच्छे संकेत नहीं है। हमारा समाज दिन प्रतिदिन नशे की तरफ जा रहा है। इसलिए माताओं ये मत सोचना कि फलाने का बेटा है हमें क्या लेना है। जिस दिन आपका अपना बेटा, जब भी कोई आपको, ये हमारी समाज के प्रति नैतिक जिम्मेवारी है, कोई भी ऐसा नशे करने वाला, चरस फूकने वाला, पता नहीं क्या क्या नशे होते हैं हमें तो पता भी नहीं, कोई भी ऐसा व्यक्ति, उसको पुलिस की कंप्लेंट कीजिए ताकि समाज में सुधार हो सके। अगर आप टोकेंगे नहीं, बुजुर्गों का काम क्या होता है, टोकना होता है। बुजुर्ग इसलिए होते हैं। इसलिए ये मत सोचना, हम सबको एकत्रित होना पड़ेगा, नहीं तो नालागढ़ रहने के लायक नहीं रहेगा। इतनी ज्यादा चोरी की घटनाएं हो रही हैं। अगर इन चोरी की घटनाओं पर अंकुश नहीं लगाया गया तो हमें नालागढ़ भी छोड़ना पड़ सकता है। और आतंक ऐसे ही बढ़ता है, पहले चोरी होगी, फिर रेप होने शुरू हो जाएंगे, हमारी बहू बेटियां यहां पर सुरक्षित नहीं रहेंगी। शायद आज अगर थोड़े से बचे हुए इन कथाओं की वजह से बचे हुए, और अपने बच्चों को राष्ट्रभक्ति सिखाइए, देशभक्ति सिखाइए। आज हमारा जो देश के प्रति प्यार है ना, जो देश के प्रति प्यार है वो व्हाट्सएप पे रह चुका, फेसबुक पे रह चुका है। एक दिन मदर डे है तो माता जी की फोटो डाल दी, एक दिन फादर डे है। हमारे यहाँ मदर फादर डे नहीं होता, हमारे यहाँ होता है मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव। और अपने बच्चों को वीर बनाइए। आज हम कायर हो चुके हैं और हर व्यक्ति चाहता है कि इस समाज में भगत सिंह जैसे लोग आए, लेकिन अपने घर में नहीं, दूसरे के घर में आए। हर व्यक्ति चाहता है कि बच्चे संत की तरह हों, लेकिन अपने घर में नहीं, दूसरे के घर में। अरे आप अपने बच्चों को शिक्षा दीजिए, उनको आदर्श इस देश के सैनिक बताइए। हमें सबसे ज्यादा सम्मान इस देश के सैनिकों का करना चाहिए, जो अपने प्राणों की आहुति देकर हमारी रक्षा करते हैं। अगर आज वो सरहदों पे खड़े हैं, किसके लिए खड़े हैं? कोई क्या दे सकता है? कोई शरीर का बलिदान दे सकता है? नहीं, सबसे बड़ा बलिदान है सैनिकों का बलिदान। और आपको बच्चों को सिखाना पड़ेगा कि बेटा जहां भी चले जाओ, सैनिक मिले उनको प्रणाम करो,
क्योंकि शरीर दान करना कोई सामान्य बात नहीं है। कभी संसद पे अटैक होता है, कभी बॉम्बे में अटैक होता है ताज होटल में, कभी ओबराय होटल में अटैक होता है। क्यों होता है? क्योंकि हम कायर बनते जा रहे हैं। हम समाज को, आप बुरे इंसान ही सब अच्छे हैं, लेकिन पड़ोसी का कोई पता नहीं। जब सैनिक सरहद पे खड़ता है, दुर्गम लेह लद्दाख की चोटियों पे हमारी रक्षा करता है, तो अपने शरीर के बारे में नहीं सोचता। लक्ष्य चित्ता एव वीरा कार्यं वा साधेयं देहं वा पादेयं इति मंत्रोच्चार दीक्षिता वृत्ति सिद्धि वैजंतिका भोग विभोग भोग भुवनम भोगायन्ते। जब अपने शरीर का दान देता है ना, तो अपने शरीर की चिंता करता है। कहते शरीर जाता है तो जाने दो। लक्ष्य चित्ता एव वीरा कार्यं वा साधेयं, कार्य की साधना के लिए, देहं वा पादेयं इति मंत्रोच्चार दीक्षिता वृत्ति सिद्धि वैजंतिका भोग विभोग भोग भुवनम भोगायन्ते। और हमारे वीर कैसे हैं? शूरा वयम धीरा वयम वीरा वयम सुतराम गुणशालिनो बलशालिनो जयगामिनो नितराम दृढ़ मानसा गतलालसा प्रियसा सा सततम जनसेवका पराक्रमरता शुभ चिंतका वयम। शूरा वयम धीरा वयम वीरा वयम सुतराम गुणशालिनो बलशालिनो जयगामिनो नितराम दृढ़ मानसा गतलालसा प्रिय सहसा सततम जनसेवका पराक्रमरता शुभ चिंतका वयम। धन्यस्माकं सुवीरा, धन्य है हमारे सुवीर। अरे उन माताओं को पूछो जिनके बेटे फौजी हैं, जिनकी पत्नियां आज तक अपने पति के इंतजार में खड़ी हैं। अस्साइयों और निर्दोषों का कत्ल हुआ चौराहों पर, मानवता हतप्रभ हो बैठी आज इन्हीं के दोराहों पर। कितनों के रक्त बहे इन आतंकियों की चाह पर। इसलिए अगर समाज को सुधारना है, हमें बलवान होना पड़ेगा और अपने बच्चों को गुड्डा गुड्डी से खेलना बंद करवाइए। अपने बच्चों को अपने धर्म के बारे में बताइए। आप अपने बच्चों को राम जी के बारे में नहीं बताएगा, कृष्ण के भगवान के बारे में नहीं बताएगा, तो कौन बताएगा? स्कूलों की जिम्मेवारी नहीं, ये आपकी जिम्मेवारी है। जब आप ही अपने परमात्मा के प्रति इतना सजग नहीं है, इतनी तो जिम्मेदारी निभा सकते हैं। अरे हमारी माताएं शेर जैसे पुत्र पालती थी, आज आपने कार्टून दिखा दिखा कर अपने बच्चों को कार्टून बना दिया। अपने बच्चों को कार्टून मत बनाइए, अपने बच्चों को वीर बनाइए जो देश के काम आए। चाहे वो तकनीकी क्षेत्र हो, चाहे वो विज्ञान का क्षेत्र हो, चाहे वो डॉक्टरी का क्षेत्र हो। क्योंकि जब संस्कार से डॉक्टर बनेगा, संस्कार से वैज्ञानिक बनेगा, संस्कार से आईएएस बनेगा, जज बनेगा, तो वो करप्शन नहीं करेगा। क्योंकि उसको पता है कि हमारी संस्कृति क्या है। हम तो ये बोलते हैं सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। हम तो सबका सुख चाहने वाले, हम तो ये बोलते सब निरोगी रहे, इस संसार में कोई दुखी नहीं रहे। इसलिए आप सभी से निवेदन है, जब भी समाज में कोई घटना घटती है उसको इग्नोर मत कीजिए और अपने अंदर के बल को। हमारे देश में अंग्रेज कैसे आए? हमारे देश में मुगल कैसे आए? क्यों? क्योंकि हम व्यभिचारी हो गए थे, हम चरित्रहीन हो गए थे, हम लालची हो गए थे। अगर हम लालची व्यभिचारी नहीं होते, चरित्र से पति नहीं होते, संसार का कोई व्यक्ति हमें हिला नहीं सकता था। आज अगर कोई बाहर का व्यक्ति आपके पड़ोसी को थप्पड़ मार के चला जाए तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि जब अपने समाज की रक्षा करनी है तो दो चार जो आपसी विवाद है ना उसको खत्म कीजिए। आज सबसे बड़ी दिक्कत है पड़ोस की। अगर संसार को बचाना है, इस देश को बचाना है, आप सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है देश। आप मिट जाओ कोई दिक्कत नहीं, पर ये देश रहना चाहिए। क्योंकि हर व्यक्ति की पहचान उसकी मातृभूमि होती है, हर व्यक्ति की पहचान उसकी गांव की मिट्टी होती है। इसलिए अगर हमारी धरती माँ ही आज धरती माँ के सपूत नशों में धुत है, शराबों में धुत है
और हम कथा के माध्यम से जब किसी को समझाते हैं ना कि बेटा शराब मत पीजिए, भाई शराब मत पीजिए, कहते आप कौन होते बोलने वाले? हमारा शरीर, हमारी मर्जी, हम शराब पिए, हम जर्दा खाएं, हम गुटखा खाएं, खैनी खाएं। ये आपका शरीर कब से हुआ? क्या इस शरीर को आपने पैदा किया? जब आपने इस शरीर को पैदा ही नहीं किया तो इस शरीर को खराब करने का कोई अधिकार नहीं है। ये शरीर उस मां की देन है जिसने 9 महीने तक रक्त से संचित होकर कितने कष्ट सहे तब जाकर तुम्हें पैदा किया। उस मां के दिल की सोचो जिसका जवान बेटा नशे में धुत होकर बिल्कुल पागलों की तरह घूम रहा है। इसलिए माताओं, कथा केवल एक भाव जागृत का माध्यम नहीं है, कथा ये भी बताती है कि आपको सजग रहना है। प्रेम से कहो हरे कृष्ण। अब भाव से चले थे, रस कहां पहुंच गया? वीर रस। तो फिर से वही मधुर रस में आ गया, क्योंकि संवाद मधुर रस का चला हुआ था। लेकिन जब बात आ जाती तो जरूरी है बोलना, लेकिन ये बात यहीं तक नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि हम सबके घर में बेटियां भी हैं, बहनें भी हैं, भाई भी हैं। हम सब वसुदैव कुटुंबकम, ये पूरी वसुधा हमारा परिवार है। और इस वसुधा को संभालने की जिम्मेवारी किसकी है? किसकी है? हम सब की नहीं, मेरी। जब गाड़ी बोलते हो, गाड़ी किसकी? मेरी। बंगला किसका? मेरा।